सैयद अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। मुल्क में अमन की दुआ। सूफी खानकाह एसोसिएशन द्वारा वकार हिंद कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जयपुर, राजस्थान की सरजमीन वीरता, आध्यात्म और भाईचारे की मिसाल है। इसी भूमि के जयपुर के अमरसर में स्थित दरगाह हजरत शेख सैयद अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह का 786वां उर्स सज्जादा नशीन दरगाह और सूफी खानकाह एसोसिएशन राजस्थान इकाई प्रदेश अध्यक्ष सूफी आबिद अली चिश्ती फरीदी की सरपरस्ती आयोजित किया गया। परंपरागत तौर से जुलूस निकालकर चादर चढ़ाई गई और फातिहा ख्वानी करके मुल्क में अमन, चैन और खुशहाली तथा हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए दुआ मांगी गई। इस मौके सूफी खानकाह एसोसिएशन द्वारा पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूत करने के लिए वकार हिंद कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने कहा कि सूफी परंपरा दिलों को जोड़ने वाली है। नफरत पैदा करने वाली कट्टरपंथी शक्तियों का विरोध करने के लिए युवाओं को उच्च शिक्षा दिलाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पिछले 1000 सालों से हमारे बुजुर्गों ने नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की सारी मखलूक अल्लाह का कुनबा है पर चलते हुए आपस में प्यार मोहब्बत से रहने का पैगाम दिया है। हम उस दौर की तरफ देखते हैं जब भारत में सूफीवाद का आगाज हुआ था। उस वक्त के राजे महाराजे भी इन सूफियों की तालीम से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके और उन्होंने इन सूफियों को अपने गुरुओं को तरह सम्मान दिया है। आज कुछ ताकतें अपने किसी खास मकसद के लिए अपने जाती ख्यालों को इस्लाम और कुरान की आयतों की गलत तावीलें पेश करके नफरत का एजेंडा फैलाकर आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं। अफसोस की बात है कि जिस चीज़ को इस्लाम ने सख्त नापसंद किया उसे ही इस्लाम बनाकर दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। इसकी काट के लिए हमारे नौजवानों को आगे आना चाहिए और तालीम पर फोकस करते हुए सही बातों को दुनिया तक पहुंचाने की जरूरत है। इस मौके पर सूफी खानकाह एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष सूफी सैयद आबिद अली चिश्ती ने कहा कि सूफी खानकाह एसोसिएशन लगातार देश भर में राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी की क़यादत में सूफी विचारधारा को साथ लेकर राष्ट्रीय एकता और भाईचारे का पैगाम दे रहा है। समाज सेवी आमीन खान पठान ने कहा कि मध्यकाल में भारत में स्थापित सूफी परंपरा इंसानियत की भलाई की बात करती है, इसलिए सभी लोगों को इस बात को आगे बढ़ाने के लिए सूफी खानकाह एसोसिएशन का सहयोग करना चाहिए। इस मौके पर गुलाम रसूल जी चौहान जयपुर जोटवाड़ा से, सलीम जी चौहान जयपुर जोटवाड़ा से, रोशन जी चौहान रडावास से, महबूब जी चौहान धनोता, मकबूल अहमद, मोहम्मद ताहिर रजा, मोहम्मद सरवर, रिफत हुसैन, अमजद हुसैन, अब्दुल जब्बार, मोहम्मद शाकिर, शोएब, सद्दाम राडावास, मोहम्मद फरहान रजा, दिलशाद, शाहरुख खान धानोता, अब्दुल रहमान, अब्दुल शोएब, अब्दुल रहीम, अब्दुल आयन, फिरोज जी चौहान, अमान और उनके साथी, इकबाल बख्श जयपुर करबला से, नावेद बख्श जयपुर से, लबीब आरिफ बरकाती जयपुर, शफी बाबा जयपुर, हिदायत अली जयपुर सैयद कॉलोनी, सैफ अली खान जयपुर मच्छी मार्केट, शाहिद खान नहारिका नाका, मजीद खान उस्ताद अमरसर, रिजवान खान, एजाज खान, रियाज खान, अयान, सैयद साबिर अली चिश्ती, सैयद फरीद अली चिश्ती, सैयद रूहान अली चिश्ती, सैयद सादिक अली चिश्ती, सैयद वाहिद अली चिश्ती, फारूक काजी, आहिल खान, अब्दुल्ला, अल्ताफ काजी, मिराज अली, काजी असलम काजी, अशफाक काजी, अकबर जी मुगल, जाहिद मुगल, सलीम कुरैशी, शाहिद कुरैशी, रहीस कुरैशी, मुन्ना कुरैशी, चिराग कुरैशी, मुस्तफ़ा, बाबू कुरैशी और आसपास के तमाम लोग मौजूद रहे। तो अल्लाह उसका भी मालिक है जो उसको मानता है, उसकी परस्तिश करता है, और अल्लाह उसका भी मालिक है जो उसको नहीं मानता, उसकी परस्तिश नहीं करता है। तो हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह का बंदा होने में हम सब बराबर हैं। तो हम ऐसा कोई भी काम न करें जिससे हमारे माहौल में, हमारे समाज में कोई इंतशार फैले। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि मेरे बोलने में अगर कोई लफ्ज़ या कोई जुमला ही बात पता करनी चाहिए। आज तो वो दौर नहीं है कि लोग जो है इल्म की तलाश में 500-500, 600 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर जाया करते थे। आज तो ऐसी टेक्नोलॉजी, जदीद टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया कि हर शख्स अपने हाथ में एक मोबाइल लिए रहता है, तो उसके मोबाइल में गूगल नाम की एक चीज़ पाई जाती है। अब तो ग्रोक की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आ गई है, ये सारी सच्चाई को आपके सामने ले आती है। मानो से ये बिलखुसूस गुजारिश है कि किसी भी तरीके का फितरा फसाद जो हमारे नौजवानों के बीच में, चाहे मजहब की बुनियाद पर, चाहे मसलक की बुनियाद पर, किसी की बुनियाद पर लाया जा रहा है, तो सबसे पहले उसकी तहकीक करें और तहकीक करने के बाद ही उस बात को आगे बढ़ाएं। अब एक बात यहाँ पर ये उठेगी कि सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर ही क्यों, और लोग भी तो हैं, हमको ही क्यों समझाया जा रहा है? तो याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला का ये एहसान अजीम है कि उसने हमको उस नबी
कि उम्मत ने पैदा किया जो अल्लाह का हबीब है। अल्लाह हो गए कि अपनों से ज्यादा अपने हो गए। हिंदुस्तान के तमाम राजे महाराजे जो गुजरे हैं, आप देख लिए तमाम तारीखों को उठा करके देखिए तो उन्होंने इन सूफिया किराम से किस कदर मोहब्बत की कि उनको अपने गुरुओं का स्थान दिया, अपने गुरुओं की जगह पर उनको बिठाया। अभी जैसा कि थोड़ी देर पहले गुफ्तगू हो रही थी, मुझे बताया गया कि अमृतसर कस्बे में कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसे आस्थाने भी बने हुए हैं जहाँ का नज़्म नस्ल, जहाँ का सारा इंतजाम हमारे हिंदुस्तानी कौम के दूसरे भाई करते हैं। मैं बताना ये चाहता हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने जो मोहब्बत और इखलाक का पैगाम दिया था, वो ये वही पैगाम है जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल खल्क़ अल्लाह, यानी सारी मखलूक अल्लाह का कुनबा है। और आपकी इस बात से पहले कुरान मुक़द्दस में जो आयत नाज़िल हुई, वो आयत ये थी कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। यहाँ तशरीफ लाए तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि ये संगठन कोई राजनीतिक पॉइंट पर नहीं है या किसी राजनीतिक दल से नहीं मिला। ये संगठन सिर्फ एक भाईचारे के लिए बनाया गया है और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक इस संगठन को बनाया गया है। अभी जब पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने पहलम गांव पर जो बेगुनाहों को पर हमला किया, उसके बारे में भी हमने कदम उठाया था और अपने अपने जिलों के अंदर माशाल्लाह कलेक्टर हमारे साहब, साहब और तमाम हाज़रीन, ये सब ये जो फरमाया ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम ही उठेंगे नहीं तो और कौन उठेगा। अपने कौम के लिए उठे और भाईचारे के लिए बेहतरीन कदम है। इस संगठन का साथ दें, मेरी आप लोगों से गुजारिश है। और जो काम हो रहा है वो आप देखेंगे, लाजवाब काम है। क्या वो कलेक्टर साहब के जाना हो